खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल खबर 800 को सब्सक्राइब कीजिए। गिरिडीह झामुमो के पीरटार युवा मोर्चा की कार्यशाला 13वीं कोठी के सभागार मधुबन में आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ झामुमो पार्टी के झंडोत्तोलन और वीर शहीदों को माल्यार्पण के बाद अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर कार्यक्रम को पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू, विशिष्ट अतिथि विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, जिलाध्यक्ष संजय सिंह सहित अन्य लोग ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय समिति सदस्य हीरालाल महतो, प्रखंड अध्यक्ष बाबूराम हेम्ब्रम, जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष दिलीप मंडल, कोलेश्वर सोरेन, अशोक हेम्ब्रम, सुशांत सोरेन, युवराज महतो, बिरजू मरांडी, अंबिका राय, ओम प्रकाश महतो, विद्याभूषण मिश्रा, दिलीप तूरी, लाइका तूरी, बैजनाथ महतो, झरी महतो, साधन मदन, यूसुफ अंसारी, नरेश महतो, राधेश्याम मदक, शमशेर अंसारी, उषा ठाकुर, आरती मुर्मू, मंगू किस्कू, महावीर मुर्मू, संजय महतो, आशुतोष दुबे, महेश मरांडी, बाबूराम सोरेन सहित कई लोग उपस्थिति थे। खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यहाँ पर वो पदस्थापन हुआ था। अत्याचार करने वाले पदाधिकारी लोग पैसा दे करके पटना में जा करके पैसा दे करके यहाँ से रातों रात भाग जाता। साहस नहीं हुआ कि यहाँ पर हम रह सकेंगे। एक जन आंदोलन था। उस जन आंदोलन के आंधी में बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, वैसे उखड़ गया है सब नवा पिंजल का से नीतो तो आप सरकार चला लोग वक्ते गुंजाम करें। चाहे लोकतंत्र या व्यवस्था का, लोकतंत्र में लोग चुनते हैं लोगों को, और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं बहुमत के आधार पर उसकी सरकार बनती है। अभी हम लोग के यहाँ गठबंधन की सरकार चल रही है ना, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस गठबंधन सरकार में भी हेमंत सोरेन जी सूझबूझ के साथ एक एक कार्यक्रम, एक एक नीति को बनाने का काम कर रहा है। इसके पहले न कोई सरकार की थी। हमको लगता आने वाला समय में भी दूसरी सरकार नहीं कर सकेगी, ये मैं दावे के साथ कर सकता हूं। क्योंकि एक से एक योजना ही जनता के बीच में ला रहा है। अभी तो आप लोग देखे होंगे अखबारों में, अभी हाल के दिनों में आर्थिक प्रबंधन को लेकर के जो मोदी जी ढिंढोरा पीट रहा था पूरे देश में, गुजरात मॉडल, बीजेपी वाला सब गुजरात मॉडल का बात होता था ना कि गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू करेंगे। और व्यवस्थापन के मुद्दे पर इस बार हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में गुजरात को इतना पीछे धकेल करके आगे बढ़ गया। अभी झारखंड का 7वां स्थान है और गुजरात का 5वां स्थान है। ये हम नहीं बोलते, बल्कि बड़े बड़े महारथी और बड़े बड़े अर्थशास्त्री इसको पूरा ब्यौरा निकाल करके इस बात का लोगों ने रखा है जनता के साथ। ये हम लोगों के तो बहुत गौरव की बात है ना, है कि नहीं? हम लोग के लिए गौरव की बात है। अभी बहुत सारे कुछ नेताओं का आप लोग देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी में आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। क्योंकि हम भी भारतीय जनता पार्टी में गए, अंदर देखे हम कि वहां
व्यक्तिगत स्वतंत्रता नाम का कोई चीज नहीं है। कुछ लोगों का व्यक्तिवाद चलता है, कुछ लोगों का आदेश चलता है। कुछ खास तबके के लोग हैं जिनका आदेश पर पूरी पार्टी चलती है और ये पार्टी ऊपर से मॉडल बन करके आता है, फॉर्मुलेट करता है। अब यदि हरियाणा के आदमी के नाक का कुर्ता अगर बनवा दिया जाए और झारखंड के लोगों को पहना दिया जाए तो पैजामा और कुर्ता एक ही हो जाए, होगा कि नहीं? हरियाणा में बहुत लंबा लंबा आदमी होता है, 7-7 फीट का, 7.5 फीट का। वही पूरे दिल्ली में बैठ करके भाजपा फॉर्मुलेट करता है। क्योंकि हम लोग का अलग तरह का यहाँ पर समस्या है, भाषा का समस्या अलग है, यहाँ का सांस्कृतिक समस्या है, यहाँ का विस्थापन समस्या है, यहाँ का एक बड़ा कॉमन समस्या है। विस्थापन का दंश हम लोग उस समय से झेल रहे हैं, आज भी झेल रहे हैं। और उसके ऊपर में आप लोग को पता होगा माइंस मिनरल रेगुलेशन एक्ट बनाया अभी बात कर। पहले था कि माइंस अगर मिनरल्स है हम लोग के जमीन के नीचे, कोयला हो, तांबा हो, अबरक हो, यूरेनियम हो, माइको हो, कोई भी चीज है, उस समय उसका बहुत लंबा प्रक्रिया होता था अधिग्रहण करने का। अब इस अधिग्रहण करने का जो प्रक्रिया है उसको बहुत संक्षेप कर दिया, शॉर्ट कर दिया। सरकार चाहेगी वहां पर माइनिंग करेगी। अभी चूंकि वन इलाके में हम लोग रहते हैं, यहां पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना दिया। पहले था कि वन जमीन को कोई अधिग्रहण नहीं कर सकता।